मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप ये हाथ देख पा रहे हैं, इस हाथ का एनालिसिस हमने पूर्व में भी किया हुआ है और उस समय तो पर्सनालिटी इवैल्यूएशन में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, हाथों में और माउंट्स में चेंजेस नहीं आते हैं। इनका री एनालिसिस का रिक्वेस्ट आया था, जो कि इनकी जो आज की प्रेजेंट एज है उसके आगे के पीरियड के हिसाब से इनको ज़्यादा जानने की इच्छा थी। तो 55-56 के आसपास की एज है, उसका डिटेल एक बार वेरिफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो हम उस पॉइंट के हिसाब से देखने को जाएंगे। फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कंपैरिजन अगर देखेंगे आप इनके हाथों में, तो मेन रेखाओं में कहीं पे भी किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको कि हम रीडेबल या कहें थोड़ी बहुत इंटेंसिटी प्लस माइनस हुई है। लेकिन जैसे आप ये पार्ट में देखेंगे, यहाँ का पार्ट, यहाँ पे इंटेंसिटी, और ये वाले पार्ट को आप देखेंगे थोड़ा बहुत हल्का सा मे बी 5% इंटेंसिटी का फर्क है, बट उसको उतना सब्सटेंशियल यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। तो मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो रेखाओं में और माउंट्स तो खैर कभी चेंज होते नहीं है, माउंट्स में कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुख्य रेखाएं भी अपने स्थान को नहीं बदलती है, उनके सपोर्टिंग रेखाएं या उनकी इंटेंसिटी में फर्क आ सकता है, लेकिन ये भी 10-5% लोगों को ही होता है। 90% केसेस में लाइनें चेंज बहुत कम होती हैं। 10% केसेस में ऐसा देखा गया है, आउट ऑफ 100 10 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके हाथ में कुछ रेखाओं का परिवर्तन कुछ मात्रा में पाया गया है, अभी तक की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से। तो उस हिसाब से यदि देखने जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं है। सो जो इनके माउंट से रिलेटेड, इनके पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी मैंने भाष्य किया था वो एज इट इज़ है। फिर भी जो नया देख रहा हूँ उनके हिसाब से यदि बता दूँ तो स्पष्ट तौर पे ये एक जो पर्सनालिटी है वो सूर्य की प्रधानता लिए हुए पर्सनालिटी है, और बिजनेस के हिसाब से देखेंगे या वाणी के हिसाब से देखेंगे तो बिजनेस करना इनके लिए फायदे का रहेगा, क्योंकि ये उंगली अलग से स्टैंड आउट हो रही है। यहाँ पे एक इवन गैप बना हुआ है, यहाँ पे भी गैप बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति ग्रुप के साथ में काम करते हैं। ये व्यक्ति परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों के मुखिया के तौर पे ये काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। अगर अंगूठे के हिसाब से देखेंगे सामान्य दर्जे से बेहतर, कुछ हद तक बीच में दृढ़ता दिखाई दे रही है नेचर के अंदर में। चलिए अब जो है लेट अस कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। तो इसके लिए चित्र को हम बड़ा करेंगे और करीब से देखेंगे क्या संभावना इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आज की एज 55 के आसपास की एज है। 55 के आगे की एज में आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ लाइन थोड़ी सी अंदर की तरफ में जाती है, फिर यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ती है। तो ये अगर देखेंगे तो मे भी 55 तो नहीं कह सकते, 55 से आगे का थोड़ा कालखंड रहेगा। ये 57-58 के बीच का पीरियड है। थोड़ा बहुत यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब रेखा अंदर आती है तो आपके जो वर्क फील्ड होता है उसमें कुछ परिवर्तन कराती है, कुछ स्थान का परिवर्तन, कुछ भागदौड़ करवा सकती है। लेकिन ये 1 साल 6 महीने का पीरियड ही होगा। लगभग 56 से 57 की एज की तरफ में जाते समय, या 55 इधर में आ जाता है तो उसके हिसाब से, हाँ अगर ये सेंटर पॉइंट निकालता हूँ 57, 56 से 57 नहीं, 56.5 से 57.5 के आसपास की एज कहिए, या 57 से 58 की तरफ कहना ज़्यादा उचित होगा। अगर इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस पॉइंट को, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये वाला पॉइंट लगभग 57.5-58 की एज की तरफ में जाता है। रफ कैलकुलेशन 57 प्लस 57.5 प्लस माइनस 6 मंथ्स, इस एज के दरमियान में थोड़ा बहुत काम के क्षेत्र में वेरिएशंस आ सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट मोटा मोटी तौर पे ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं आएगा। आगे फिर स्टेबिलिटी काफ़ी तगड़ी दिखाई दे रही है, और इसके हिसाब से यदि देखने को जाए तो लगभग 67 की एज, इस एज के पीरियड तक यहाँ पे लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी। स्वास्थ्य के हिसाब से भी ऐसी कोई तकलीफें इस पीरियड में नहीं आएंगी। 57, 57.5 के आसपास की एज, आगे पीछे 57-58 के आसपास की एज के पीरियड में थोड़ा स्वास्थ्य में भी गिरावट हो सकती है। केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो केयरफुल रहें। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यदि देखेंगे तो लाइफ का स्पैन लगभग 80 के आसपास का पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, मिनिमम टचिंग टू 80। और उसके हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी हार्ट की लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे मिड पॉइंट ये आ जाता है, तो उसके मुताबिक, और अगला मिड ये आ जाता है। 4 हिस्सों में करने को जाऊँ तो ये
फिर यहाँ पे जो है 60 की एज आ जाती है। तो वहाँ पे आप देखेंगे जब भी आपकी हार्ट लाइन में फॉगीनेस होता है, कुछ रेखाएं नीचे की तरफ में आती हैं, स्वास्थ्य के ऊपर में कुछ विपरीत परिणाम डालती है। इस पीरियड में मेरे हिसाब से इनको जो बच के रहने की ज़रूरत है या जिस पे चेक करने की ज़रूरत है, बीपी और शुगर से रिलेटेड इश्यूज़ पे थोड़ा ध्यान दें, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी दिक्कतें आ रही है। बहुत मेजर ऐसी चीज़ नहीं होगी, बट कुछ ना कुछ पीछे लगने का खतरा बनता है। और अगर 80 की एज पकड़ते हैं तो 70 की एज ऑपरेशन की तरफ में ले जा सकती है। इस पीरियड में एक ऑपरेशन, हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे होता हुआ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। कर्म की रेखा के हिसाब से आप देखेंगे तो बीच की इंटेंसिटी यहाँ पे लाइन की बहुत तगड़ी है। ये रेखा भी यहाँ पे आ रही है, ये रेखा भी इधर में आ रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, जो इंडिकेट करती है कि 55-56 के आसपास का पीरियड या 52-53 के आसपास, 53-54 के आसपास का पीरियड कुछ चेंजेस आपके जो कार्य करने की पद्धति है प्रोफेशनल फील्ड में ला सकता है। आगे के हिसाब से देखेंगे जो अभी की एज है उसके मुताबिक 58 से 60 का पीरियड, फाइनेंशियल किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचना चाहिए, किसी भी नए इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाने से बचना चाहिए। हालांकि ये रेखा इधर पे जो ओवरलैपिंग है एक प्रकार का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप में भी इस पीरियड के बाद में आप देखेंगे तो ये 56-57 के बाद का पीरियड है। इस पीरियड में आप कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकते हैं। 57 के आगे का पीरियड या यहाँ पे जो तकलीफ आ रही है उसके पश्चात 57, 57.5 के आगे के पीरियड में कार्य के क्षेत्र में, कार्य के स्थान में परिवर्तन की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। कार्य करने की पद्धति में परिवर्तन होगा। इन तीन में से कोई दो चीजें होने के चांसेस यहाँ पे दिख रही है। और फिर पहला जो सोर्स ऑफ इनकम है, पहला जो काम करने का तरीका, उसमें चेंज करके आप दूसरे काम की तरफ में ज़्यादा डाइवर्ट होंगे। और इसके मुताबिक अगर एज हम 80 के आसपास की मानते हैं तो ये यहाँ पे हम टॉप पॉइंट 80 मानते हैं, तो यहाँ पे 70 के आसपास की एज आ जाती है। उसके मुताबिक 66-67 का पीरियड, इस पीरियड तक में आप डायरेक्टली अर्निंग करते हुए दिखाई देना है, पैसा कमाएंगे। घर बैठ के कमाएं, एडवाइजरी करके कमाएं, फिजिकली मूवमेंट के द्वारा कमाएं, इस पीरियड तक में आप अर्निंग कर रहे हैं। इसका मतलब फिटनेस लेवल्स रहेंगे, बॉडी मूवमेंट्स रहेंगी, इसका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो बॉडी मूवमेंट रहेगी। अदरवाइज कैसे आप मूव करेंगे, कैसे अर्निंग की तरफ में जाएंगे। इवन घर में भी बैठ के रिलैक्स करके पीरियडिकली अपने बिजनेस के स्थान पे जाते रहेंगे तो भी इससे लाभ होगा। इनके अंदर में 67 की एज तक में जो है अर्निंग करने की क्षमताएं निश्चित तौर पे रहने वाली है। मानसिक तौर पे भी देखेंगे टफ व्यक्ति हैं यहाँ पे, और उसके मामले में ज़्यादा भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है चीज़ें। और ये अपनी मर्जी से जीने वाले, अपने तरीके से जीने वाले व्यक्ति रहेंगे, और किसी भी प्रकार के ड्रास्टिक निर्णय या ड्रास्टिक परेशानियां या कंडीशंस कितनी भी ड्रास्टिक क्यों ना हो जाए, इनकी मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रहने वाली है। ओल्डर एज में जाने के बाद भी मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई परेशानियां नहीं जाने वाली है, और ये इनके लिए लाभदायी स्थिति बनाएगी। और निर्णय लेने की क्षमताएं, बड़े से बड़े, कठिन से कठिन निर्णय बहुत सहजता के साथ लेने की यहाँ पे संभावनाएं दिखाई देती है। थोड़ा स्वभाव के मामले में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शायद पहले बोला होगा तो ठीक है, नहीं है तो आज बोल देता हूँ, अगर पहले वीडियो में इसका मेंशन नहीं हुआ होगा, कि थोड़ा जो है आदेशात्मक रवैये से बचना चाहिए। स्ट्रिक्ट नियम कानून को पालन करने वाली व्यक्ति रहेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ी बहुत रखना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। दूसरे हर चीज़ आपकी सुनेंगे ऐसा आवश्यक नहीं होगा, तो थोड़ा यहाँ पे मृदुता की ज़रूरत है। थोड़ा जो टफनेस है, थोड़ा जो हार्डनेस है वाणी के अंदर कहिए, स्वभाव के अंदर में, उसको थोड़ा मुलायम कीजिएगा, सॉफ्ट कीजिएगा, उससे आगे जाके आपको लाभ हो सकते हैं। ओल्डर एज के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे जो है 67 की आयु, निश्चित तौर पे ये पीरियड में भी आपकी एनर्जी लेवल्स और अर्निंग लेवल्स काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे का पीरियड, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वास्थ्य रेखा वीकेस्ट है, और खास तौर पे 67-68 की एज, 67 प्लस की एज से लेकर 70 के बीच का पीरियड। और यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जो लगभग 70 के टचिंग टू पीरियड जो रहने वाला है 65-67, तो ये इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट। और ये साल 6 महीने आगे पीरियड पीछे के इंडिकेशंस होते हैं, बट इनको कोरिलेट करके वेरीफाई करना आवश्यक होता है। यहाँ पे यदि स्वास्थ्य रेखा में यदि वीकनेस आ रहा है, लाइफ लाइन में चिन्ह हटा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से देखने मिलेंगी।
फिर से ड्रॉ कर लूँगा चाहिए तो। ये वाले पार्ट को आप देखिए, यहाँ के इस पार्ट को, यहाँ से ये पार्ट को, यहाँ पे आप देखेंगे स्वास्थ्य रेखा डिम डल हो गई है, फिर से यहाँ पे डार्क हो गई और आगे जाने के बाद में फिर ये लाइट हो रही है। इसका मतलब 67 के बाद में जो कुछ भी परेशानी आती है तो मे बी 69 से आगे का पीरियड, आगे के 2-3 साल के पीरियड में रिकवरी हो जाएगी। ये पुराने स्वास्थ्य के लेवल को फिर से प्राप्त करेंगे। और फिर लास्ट का पीरियड मे बी 74-75 के बाद का पीरियड, तो भाई ओल्ड एज आने के बाद में जो एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, ड्रॉप होते हैं, उसके कारण में शरीर के ऊपर में जो भी एडवर्स इफेक्ट होता है वो होने वाला है, सबको होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। उस पीरियड में भी आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो पूरे फिटनेस को मेंटेन नहीं करेगी। ओल्ड एज में जाने के बाद में चीज़ें डाउन होगी, वो डाउन हो रही है, बट उसमें भी आप संभल रहे हैं। केवल ये एक जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लाइन के हिसाब से आप देखने को जाएंगे तो यहाँ पे ऑपरेशन पक्का है, इसमें कोई दो मत मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। ऑपरेशन पक्का होने वाला है, स्वास्थ्य संबंधित गिरावट आएगी, लेकिन उसके बाद भी शारीरिक क्षमताएं, शारीरिक ऊर्जा रिकवरी दिखा रही है और 74 की एज तक में ये फिर से पुराने स्वास्थ्य के लेवल को प्राप्त करेंगे। 74 के बाद में जब एज बढ़ जाती है, नीचे आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा स्वास्थ्य खराब हो गया, आप बेड रिटर्न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। स्वास्थ्य मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो फिटनेस लेवल्स विथ रिस्पेक्ट टू आप अदर आदमी से कंपेयर करेंगे, अदर पर्सनालिटीज से कंपेयर करेंगे आपके सराउंडिंग्स के, तो आपका स्वास्थ्य बेटर रहेगा। सिर्फ दो मौके, एक मौका जो ऐसा आ रहा है जो तकलीफ देने वाला है, और 67 से 70 के बीच का पीरियड एक ही मौका रहेगा जहाँ पे कुछ हद तक एनर्जीज आपकी अप्स एंड डाउन्स रहेगी। इसका मतलब पूरा खराब हुआ ये नहीं होता है, लेकिन कुछ खराबियाँ आएंगी, लेकिन रिकवरी होगी। बार बार इसीलिए कहता हूँ कि इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन या इस प्रकार की जानकारी इनके लिए महत्वपूर्ण है, तभी इन्होंने मेरे को रिवाइज एनालिसिस करने को यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आगे जाके नहीं होगा। यहाँ पे कुछ रेखा है, कुछ फॉगीनेस है, इसके कारण में स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इनको आज की डेट है, आज की जो एज है, इसके आगे के पीरियड में निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। निगलेक्ट करेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। और ओल्डर एज के साथ में, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि ये ब्लड से रिलेटेड, ब्लड शुगर से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर मतलब होता है, ब्लड प्रेशर कहिए, शुगर से रिलेटेड चीज़ों को भी ये चेक करते रहें। ये छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन बेड रिटर्न कराने वाली या बेड पे गिराने वाली परेशानियाँ नहीं होंगी। अदर देन 67 से 70 के बीच का पीरियड है, थोड़े बहुत स्वास्थ्य में रुकावटें या गिरावट यहाँ पे पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के दी संभावना है मेरे हिसाब से, पूछेंगे तो आगे के हिसाब से, आगे आने वाली फाइनेंशियल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो रेखा वीक हो रही है, नदारद हो रही है, उसके पैरेलल रिकवरी लाइन भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बन रही है। तो कुल मिला के दी हाथ को फिर से मैं कंक्लूड करूँगा। बाकी पहले की चीज़ें जो मैंने पहले के वीडियो में बोली वो एज इट इज है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मुझे दोबारा दिखाई दे रही है उसको रिवाइज करके आज की स्थितियों के हिसाब से जो आपने मेरे को हाथ भेजा उसके मुताबिक क्या रीडिंग्स निकलती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर इससे भी आगे कोई यदि उनके सवाल रहते हैं तो डेफिनेटली उनको रिवर्ट करूँगा। आशा करता हूँ कि अपने जीवन में जो भी परेशानियाँ आए या जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए उसको सफलतापूर्वक फेस करें, उसको सफलतापूर्वक पार करें, अच्छे स्वास्थ्य के, अच्छे धन का और अच्छे पारिवारिक जीवन का लाभ उठाते हुए हमेशा जो है समृद्धि की तरफ, संतुष्टि की तरफ में इनका जीवन आगे बढ़ता रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।